क्या आपका बच्चा डायपर पहनते ही रोने लगता है और आपके बच्चे के हिप पे छोटे-छोटे रेड रेड दाने हो रहे हैं, तो ये डायपर रैशेस हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे को डायपर रैशेस क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचाव करना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कंचन शर्मा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कि डायपर रैशेस क्यों होते हैं और इंस्टेंट रिलीफ हमें डायपर रैशेस से कैसे अपने बच्चों को दिलाएं। नेक्स्ट, कौन सी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। था लास्ट वन इज़ और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए आगे हम वीडियो बढ़ाते हैं। डायपर रैशेस क्या हैं? डायपर रैशेस जब हम अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो क्या होता है, कई बार छोटे-छोटे लाल-लाल दाने हो जाते हैं, बच्चे के जो हिप हैं वो लाल हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर नमी में रहता है, मतलब गीलेपन में रहता है। तो अगर बच्चे की छोटे-छोटे इस तरीके से दाने हो गए, अगर हमने सही समय पे इसका क्योर नहीं करा, सही समय पे ध्यान नहीं दिया, तो ये इन्फेक्शन का रूप ले सकता है और ये दाने मोटे हो सकते हैं। मोटे-मोटे होने के बाद इसमें पस तक भी पड़ सकता है। इसलिए सही जानकारी होना हमें ज़रूरी है। डायपर रैशेज़ होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि डायपर जब हम बेबी को पहनाते हैं, वो जो डायपर है इसमें एक पहना हुआ है, वो बहुत देर तक पहना हुआ है। और नेक्स्ट वन, बच्चा जो का जो डायपर है वो पूरा भर गया है और उसमें बेबी ने बहुत टाइम से बहुत सा मतलब उसका जो लिमिट है डायपर की वो ख़त्म हो गई है और उसने टॉयलेट किया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे ने डायपर पहना हुआ है, उसमें टॉयलेट कर लिया, पॉटी भी कर लिया और आपने टाइमली उसको क्लीन नहीं करा, वो जो पॉटी है वो भी ड्राई हो गई है। नेक्स्ट वन है, बच्चे का जो आप हगीज़ वगैरह डायपर जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो एक अच्छी कंपनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आजकल आ रहे हैं, बड़े अलग-अलग तरीके के आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि जो सॉफ्ट वाले हैं, वही आप डायपर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगर बच्चे की जो स्किन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और या फिर उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़ से। हमें ये भी देखना है कि हमारे जो बच्चे की स्किन है, वो कैसी है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, कैसी है? क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर बेबी को लूज़ मोशंस हुए हैं, तो भी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अगर लूज़ मोशन हो रहे हैं, आप तब भी डायपर पहना रहे हैं और तब जैसे कि क्या हुआ, बच्चे ने थोड़ा-सा पॉटी करा, आपने सोचा कि अभी तो मैंने डायपर लगाया है और अभी मैंने क्लीन कर दूँ। तो मोस्टली क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, डायपर में अगर पोटी हो रही है तो 1-2 बार लूज़ मोशन के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर बेबी को डायपर पहना रखा है और उसको लूज़ मोशंस हो रखे हैं, तो आपको एक बार में ही उसको बेबी को क्लीन करना है, वेट नहीं करना कि डायपर पूरा फ़िल हो जाए या फिर हमें अभी तो थोड़ी-सी निकली है, ऐसे हमें नहीं सोचना है। अगर बेबी को डायपर रैशेज़ हो गए हैं तो तुरंत रिलीफ़ हम कैसे दें? तो आज कुछ टॉपिक को मैं बता रही हूँ, इनसे बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ़ मिल जाता है। नंबर 1, अगर बेबी को डायपर रैशेज़ हैं तो बेबी को डायपर फ्री रखिए, यस। अगर आप घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपके लिए कोई हेल्प के लिए आपके इन-लॉ साथ में है या फिर हस्बैंड साथ में है, तो आप ट्राई कीजिएगा बेबी को 1 दिन तो एटलीस्ट पूरा 1 दिन आप विदाउट डायपर रखें। और अगर पॉसिबल नहीं है पूरा दिन विदाउट डायपर रखना, तो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार तो आपको विदाउट डायपर रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे बच्चे का जो डायपर रैशेज़ हो गए हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे या फिर एटलीस्ट उनमें आराम तो पड़ जाएगा। जितने ज़्यादा पहले थे उतने अब नहीं रहेंगे। तो अगर बेबी को ये डायपर रैशेज़ हो गए हैं तो बेबी को सॉफ्टली, बहुत मतलब कॉटन टाइप कुछ हो और बहुत हल्के गुनगुने से पानी से उसको अच्छे से धीरे-धीरे बहुत लाइट हैंड से आपको उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट, जब बेबी को आप कुछ जो भी कपड़ा पहनाएँगे, वो कॉटन का ही होना चाहिए, हौजरी या वूलन नहीं होना चाहिए, वो प्योर कॉटन होना चाहिए और वो भी कॉटन वो होना चाहिए जो सॉफ्ट वाला कॉटन आना चाहिए। जैसे कि आप घीस की जगह आप कोई कहते हैं ना, वो तिकोनी कहते हैं और लंगोट कहते हैं जिसको, वो अगर यूज़ कर रहे हैं बेबी के लिए, तो वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और कॉटन की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है,
बेबी को डायपर रशेस क्रीम भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड क्रीम आती है, वो भी इसमें आप इजीली लगा सकते हैं डायपर रशेस होने पर। और एक बार अगर ऐसा है, अगर आपका कोई डॉक्टर नोन में है तो उनसे भी बात करके जो डॉक्टर क्रीम बताए वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जब बेबी को डायपर रैशेस होते हैं। तो नंबर 1 है, बेबी को टेल्कम पाउडर हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैंने क्या देखा है, बहुत से लोग रैशेस होने पर फटाफट टेल्कम पाउडर लगा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मिथ है कि हमें टेल्कम पाउडर लगाने से बेबी का स्किन अच्छा हो जाता है या ठीक हो जाएंगे। हमें डायपर रैशेस पे बिल्कुल भी टेल्कम पाउडर नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन है, बेबी को किसी भी प्रकार का हमें ऑयल नहीं लगाना, लेप नहीं लगाना, क्रीम नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। जो डॉक्टर ने बताई है आपको डायपर रैशेस के लिए स्पेशल क्रीम आती है, वही हमें यूज़ करनी है, और भी कोई एक्सपेरिमेंट हमें बच्चे पर नहीं करना है। नेक्स्ट वन है, बच्चे को जो पैंट आती हैं आजकल, वो कुछ प्लास्टिक टाइप की सी पैंट आती हैं, वो हमें नहीं पहनाना है बेबी को। और जब भी पहनाएंगे हम कॉटन की ही पहनाएंगे, और वो भी सॉफ्ट वाले कॉटन की हमें पैंट पहनानी है। पैंट इन द सेंस लंगोट वगैरह कुछ है, वो पहनानी होती है। लास्ट वन इज बेबी को जो भी आप कपड़े पहनाएंगे वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बच्चा उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। हल्के से लूज़ लूज़ कपड़े पहनाइए बच्चे को। नेक्स्ट वन है, किसी भी प्रकार की बेबी को सोप हमें यूज़ नहीं करनी है। अगर किसी सोप से बेबी को एलर्जी है तो हमें सोप नहीं यूज़ करना है। वैसे तो हमें उस जगह पे सोप और वाइप्स, अल्कोहल वाले ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमें बच्चे को रैशेस होने पर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 1, अगर बेबी के जो रैशेस हैं, डायपर रैशेस, वो होते होते 2 से 3 दिन हो गए हैं, आपने ये सारी चीज़ें करी भी हैं, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन है, अगर बेबी के जो वो दाने हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, या फिर आपको लगता है इनमें पस पड़ रहा है, या वो थोड़े काले काले भी होने लगे हैं, और उनमें कुछ ब्लड ब्लड सा भी नज़र आ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसको रोते हुए फीवर भी हो गया है और रैशेज़ में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ़ ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये खाली डायपर रैशेज़ है, ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और दिखाना चाहिए। बिकॉज़ फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है, वो डायपर रैशेज़ वाला ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, और वो ट्रीटमेंट जो है वो एक डॉक्टर ही करते हैं। सभी पेरेंट्स ध्यान रखिए कि डायपर रैशेज़ एक छोटी सी समस्या है, बट बड़ी ही तकलीफ़देह है। आप सोचो कि जो बच्चा है वो बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो बी अवेयर, आपको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी को डायपर रैशेज़ होते हैं तो क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज़मर्रा की ऐसी अच्छी टिप्स के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए मेरे से कोई वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय।